हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, हाउ टू प्रिपेयर हेलोअरीन्स। दो प्रिपरेशन है मेन। फर्स्ट फ्रॉम अरीन्स बाय हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, एंड सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से कोई भी क्लोरोबेंजीन सैंड म्यूस रिएक्शन से, ब्रोमोबेंजीन भी सैंड म्यूस रिएक्शन से बनता है। आयोडोबेंजीन के लिए Ki डाला था, एंड फ्लोरोबेंजीन के लिए HbF4 followed by heating, Walsh-Schmidt ratio. Now properties of haloarenes. Properties of haloarenes. जो हेलोअरीन्स है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज एज यूजुअल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं बेंजीन ले लूं, लेट अस टेक बेंजीन लिक्विड है तो क्लोरोबेंजीन भी लिक्विड है। सो अगर मैं एरेन ले लूं, कोई बड़ा सा इथाइल या प्रोपाइल बेंजीन ले लूं, वो सॉलिड है, तो उसका अगर हेलोजन डेरिवेटिव होगा वो भी सॉलिड होगा। सो डिपेंड करेगा कौन सा एरेन है, वैसा ही फिजिकल स्टेट होता है। तो आपको पहले ही पता है 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज देनी होती है। फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो सबसे पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकली कैसे है, मैंने अभी कहा अरेन पर डिपेंड है। अगर सिंपल क्लोरोबेंजीन है इट इज लिक्विड। अगर सपोज मिथाइल बेंजीन का क्लोरोमिथाइल या इथाइल बेंजीन, ये सॉलिड है। सो दे आर आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स, दे आर आइदर colorless liquids or crystalline solids, और crystalline solids, कुछ liquids भी है कुछ solids भी है। हेलोअरीन्स crystalline solids at room temperature, because temperature बढ़ाने से तो हम state, physical state change कर सकते हैं। so at room temperature, simple. Second, solubility, क्योंकि कम से कम हेलोअरीन में एक बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा। बेंजीन रिंग के बगैर तो हेलोअरीन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए चूंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स है, नॉन पोलर है, सो दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ये याद रख, मैंने पहले भी कहा था नॉन पोलर कोई भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, तो यही इनके लिए भी एप्लीकेबल है। दे आर इनसॉल्युबल। सॉल्युबल अगर पोलर होते या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती या कोई साल्ट होता तो पानी में सॉल्युबल होने की पॉसिबिलिटी थी। दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये पोलर है, पानी नॉन पोलर है, पानी इज पोलर सॉल्वेंट। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। ये नॉन पोलर है ड्यू टू देयर नॉन पोलर, क्योंकि पानी पोलर होता है, नॉन पोलर नेचर, कोई पोलैरिटी नहीं। कोई पानी में दो ही चीजें, दो ही सब्सटेंस, दो ही टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एक जो आयनिक है, जो पोलर है, या दूसरे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये तो नॉन पोलर है, therefore they are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents. They are soluble in organic solvents, लेकिन organic solvents में soluble है, soluble in organic solvents like benzene, chlorobenzene, benzene में soluble होगा, ether etc. They are organic solvents, right? सिंपल। फिजिकली डिपेंड करता है, या ये तो लिक्विड या सॉलिड होते हैं। और सॉल्युबिलिटी, वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तीसरा
इज बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट्स कैसा है? देखो बेटा, बेंजीन से कंपैरिजन अगर मैं करूं, पेरेंट एरीन से अगर मैं करूं कंपैरिजन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा, फ्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा, आयोडोबेंजीन का ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एरीन्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई इसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन their corresponding arenes। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल इसका क्लोरोबेंजीन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर देन बेंजीन। Cl बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, वन टू वाल्स फोर्स बढ़ेगा। ये एक पॉइंट है इसका। अगर मैं इसको 1 पॉइंट लिखूं, दूसरा भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। अगर सिमिलर है क्लोरो एंड ब्रोमो, ब्रोमो का ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रोमो ज्यादा बड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और वन टू वाल्स या हम कह सकते हैं डिस्पर्शन फोर्स होने की चांसेस ज्यादा है। सो boiling point increases with the increase in size of the size of halogen atoms, size of halogen atom। मतलब फ्लोरोबेंजीन से सबसे कम होगा, उससे जैसा, मतलब अगर मैं सबसे ज्यादा आयोडोबेंजीन का होगा, फिर होगा ब्रोमोबेंजीन का। साइज ऑफ एटम, जैसे मैंने हेलो अल्केन में भी बताया था, सेम यहां पर भी है। ये तो पता है, साइज एटम बढ़ने का मतलब ये होता है ये डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगा। दिस वाज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। पहला फिजिकल स्टेट, या तो कलरलेस लिक्विड्स या तो सॉलिड्स। गैस तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन लिक्विड होता है, कम से कम एक बेंजीन तो होगा ही होगा इसमें, इन एडिशन टू ClBrI। सॉल्युबिलिटी वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एरीन से, लेकिन अगर सिमिलर है तो विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये तो नॉर्मल थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। Now chemical properties. Chemical properties. What are the chemical properties of haloarenes? Very important now. Chemical properties of haloarenes. Haloarenes की chemical properties की बात अगर करें, we can there are four types of chemical properties होती है, correct? सबसे पहले अगर मैं टेबुलेटेड फॉर्म में लिखूं समझने के लिए, हेलोअरीन जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। First is nucleophilic substitution reactions। जैसे हेलो अल्केन में हमने X को रिप्लेस किया था, वैसे यहाँ पर भी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी बताऊंगा मैं आगे।
ये सबसे पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है रिडक्शन, H से नेसेंट ऑक्सीजन से निकल एल्यूमिनियम एलॉय ऑब्लिक NaOH रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम जनरली यूज करते हैं। तीसरी है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, that is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसी को मानता हूं, यही आता भी है इसमें। एंड लास्ट जो है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये चार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हेलोअरीन्स की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग होता है, दिखाऊंगा, एंड रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। अब एक एक करके हम करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। सो लेट अस डू फर्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो अल्केन में हमने किया था, ऑलमोस्ट ऐसे ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है Cl, सपोज वहां पर हमने कहा था RX और CH2, इस X को रिप्लेस किया था हमने X नेगेटिव को किस किस से, अगर आपको याद होगा OH नेगेटिव से, Cn नेगेटिव से, NC नेगेटिव से, ONO नेगेटिव से, NO2 नेगेटिव से, OR नेगेटिव से, ठीक है ना, CO नेगेटिव से। तो बहुत सारी चीजों से हमने, या NH2 नेगेटिव से हमने ये रिप्लेस किया था, ठीक है, RCO नेगेटिव, ये 9 न्यूक्लियोफाइल्स X को रिप्लेस किया था। यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसे है, बेंजीन रिंग के साथ X है। अब यहाँ पर इस X को रिप्लेस इजीली नहीं कर सकते हैं जितना हेलो अल्केन में, क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड था C एंड X के बीच में, उसको ब्रेक करना आसान था। यहाँ पर अभी आपको आगे पता चलेगा, वो मैं अलग से लिखाऊंगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग और अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दूं, अभी रेजोनेंस दिखाऊंगा आगे, तो इसमें यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इट इज लाइक दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब C एंड X के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये अलग क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो इसकी वजह से X को रिमूव करना आसान नहीं होता है हेलो एरीन्स में। इसमें बहुत सारे रीजन है, एक रीजन ये भी है, अभी याद रख लो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है C एंड X के बीच में, इसलिए X को डबल बॉन्ड से ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलो एरीन्स की, वो बहुत बहुत लेस रिएक्टिव होती है। जैसे हेलो अल्केन में हुई थी, वैसे यहाँ पर नहीं होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन बहुत बहुत लेस रिएक्टिव। सो हम लिखेंगे दे आर, ये क्वेश्चन आता भी है क्यों, वो मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reactions than haloalkanes. Nucleophilic substitution reactions than haloalkanes. अब क्वेश्चन है हेलोअल्केन से अगर लेस रिएक्टिव है तो फिर आपको बताना है क्यों है, वो मगर अलग क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा सारा कुछ। तो सिर्फ यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसकी हम रिएक्शन दिखाएंगे, इसकी जो क्या क्या रिएक्शन, लेस रिएक्टिव तो समझ आया हमें, लेस रिएक्टिव है, अब क्यों है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कुछ सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो इसकी है,
है नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव ग्रुप। देखो बेटा, मैंने कहा नॉर्मली तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं, बट OH नेगेटिव ग्रुप से और रिएक्शन विद NaOH के साथ एक स्पेशल रिएक्शन है, नॉर्मल तो नहीं है। NaOH बेटा अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस है, स्पेशल कंडीशंस है ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ये एक और नाम वाली रिएक्शन आ गई, इसको क्या बोलेंगे हम? डाउस प्रोसेस, DOWS। ये इससे हम अभी आगे फिनॉल्स बनाएंगे। फिनॉल यहाँ पर बनता है, पता चलेगा। इट इज डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस है ये, इस रिएक्शन का ये भी नाम है डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनेगा इस रिएक्शन में, क्योंकि OH जब रिप्लेस होगा X, जैसे मैं रिएक्शन ले लो, फिर मैं कंडीशन दे दूंगा। लेट अस टेक ए केमिकल रिएक्शन में हेलो एरीन लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन लेता हूँ। नॉर्मली क्लोरोबेंजीन ले लिए, ये डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन के लिए है। नॉर्मल अगर NaOH डालेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो इसको कंडीशन देख लो, कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन अगर हम देखें इसमें हम 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हाई हो गया ना टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सो नॉर्मल में होगा नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव Cl from benzene by OH negative. But under these drastic conditions, 623 Kelvin and 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, रिएक्शन हो जाती है। So, है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन अब अगर कोई बताए आपको क्यों नहीं होती नॉर्मली, बिकॉज उसके लिए कंडीशन है, 2-3 कंडीशन। एक आपको पता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। बन गया फिनॉल। सो फिनॉल की प्रिपरेशन भी आएगी किससे? क्लोरोबेंजीन से। जब फिनॉल करेंगे सेकंड चैप्टर में हम, तो वहां पर हम लिखेंगे फिनॉल की एक प्रिपरेशन है, डाउस प्रोसेस, कमर्शियल प्रिपरेशन। क्लोरोबेंजीन को NaOH डाल के 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फिनॉल बन जाता है। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे डाउस प्रोसेस में, इन दिस रिएक्शन की क्या नाम वाली रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन अपॉन हीटिंग विथ क्लोरोबेंजीन, ये सिर्फ क्लोरोबेंजीन के साथ है, अपॉन हीटिंग विथ NaOH at 623 K and 300 atmospheric pressure, 300 ATM, मतलब इसका मतलब ये प्रेशर फॉर्म्स फिनॉल। मतलब ये है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, बिकॉज Cl को रिप्लेस किया OH नेगेटिव ने, राइट। सो पहली जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रही है। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय Cn नेगेटिव, सेकंड वन हम लिख सकते हैं। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय Cn नेगेटिव ग्रुप। Cn नेगेटिव से जब भी हम हेलो अल्केन में क्या लेते थे हम, अगर आपको याद होगा, KCN या NaCN। यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं CuCN से, रिएक्शन विद CuCN, क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, राइट। CuCN है, राइट। क्यूप्रस यह तो क्यूप्रस साइनाइड। ठीक है, अब हम रिएक्शन देखेंगे। ले लो क्लोरोबेंजीन, यू कैन टेक ब्रोमोबेंजीन आल्सो हियर। क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसको डाला CuCN। कंडीशन इज देयर, कंडीशन है ये कि आपको
575 टेम्परेचर होना चाहिए, 575 केल्विन टेम्परेचर। और एक चीज पायरिडीन होना चाहिए, पायरिडीन कंपाउंड, इट्स एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट हियर, जो बन जाएगा पायरिडीन में। पायरिडीन दिखाएंगे आगे, पायरिडीन ये कंपाउंड होता है, दिस इज पायरिडीन, ये पायरिडीन होता है। अब क्या होता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन तो होगी, CN तो जाएगा Cl की जगह, तो बनेगा बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन रिंग, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो, ऊपर CN जाएगा। CuCl, बेसिकली CuCl होता है डाइमर इस फॉर्म में, Cu2Cl2 फॉर्म में, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका Cu2Cl2, यू शुड राइट लाइक दिस, Cu2Cl2। तो बना बेंजोनाइट्राइल और क्यूप्रस क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल बना, क्यूप्रस को क्लोरोबेंजीन से बनाया हमने बेंजोनाइट्राइल। मान लीजिए कल को कन्वर्जन आएगा क्लोरोबेंजीन टू बेंजोनाइट्राइल, तो आपको यह रिएक्शन याद रखनी है। तो सिर्फ 3 रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन कौन सी, शाबाश, फर्स्ट रिएक्शन इज OH नेगेटिव से रिप्लेसमेंट, दूसरी CN से, तीसरी NH2 से रिप्लेसमेंट, और वो रिएक्शन अमोनिया से होती है। रिएक्शन अमोनिया लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, और रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया जब हम डालेंगे NH2 ही तो जाता है, जैसे वहां पर भी दिखाया था हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में, हमने हॉफमैन्स अमोनोलिसिस किया था हमने, तो सेम यहाँ पर भी है, NH2 जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि हॉफमैन्स अमोनोलिसिस वहां किया था, यहां मैं बता रहा हूं यहाँ पर अमोनिया डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O एंड टेम्परेचर भी 575 विद अमोनिया। इधर मैं लिख सकता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, ब्रैकेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लिख के रख लो, नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, क्यूपरस ऑक्साइड एट 575 केल्विन हाई टेम्परेचर। अब देख लीजिए क्या होता है, मान लीजिए मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, I can take bromobenzene as well, अमोनिया डालो इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O। देखो क्या होता है, जो ये Cu है ये ही Cl बेसिकली रिमूव करता है, टेम्परेचर इज 575 केल्विन। ये 2 Cu 2 Cl को रिमूव करेगा, बनाएगा Cu2Cl2, जो मैंने पहले भी कहा था। अब देखो 2 Cu ने 2 Cl को रिप्लेस किया, तो अमोनिया 2 लेने पड़ेंगे, 2 NH2 आएंगे बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन 2 है उधर, अब बच गया। ट्वाइस फिनाइल ग्रुप बचा था, और उसके साथ 2 अमोनिया के 2 NH2 आएंगे, 2 H अमोनिया के उस ऑक्सीजन के साथ Cu2O वाले के साथ वाटर बना देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्वाइस क्लोरोबेंजीन है, 2 Cl रिप्लेस हुए, 2 वहां पर ऑब्वियसली 2 NH2 जाएंगे, तो 2 NH2 से 2 H अमोनिया से बचे, वो O के साथ बना देता है वाटर, एंड जो 2 Cl निकले वो 2 Cu के साथ क्यूप्रस क्लोराइड। सो इसका नाम है बेंजीन एमाइन, लेकिन इसको कमर्शियल नेम और कॉमन नेम हम लिख सकते हैं एनिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियल इसके 3 नाम है, बेंजीन एमाइन इसका आईयूपैक नेम है, बेंजीन एमाइन, या इसका एमिनो बेंजीन भी लिख सकते हैं, बट एनिलीन इसका कमर्शियल नेम है। इसी से नाम से एरोमेटिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम्स, कमर्शियल नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नेम ज्यादा, ये क्लोरोबेंजीन था। सो क्लोरोबेंजीन से हमने एनिलीन बनाया या बेंजीन एमाइन बनाया, रिप्लेसमेंट हुआ NH2 ग्रुप से, Cl को रिप्लेस किया NH2 ने, but this reaction takes place in the presence of Cu2O. This was
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी रिएक्शन जितने हमने हेलो अल्केन में किए थे, एनसी ग्रुप से किया था, ONO से, NO2 से, OR से, वो कोई नहीं होती है, बिकॉज ये तीन भी होती है बड़ी मुश्किल से, बाई हाई टेम्परेचर से। सो दैट इज वाई हमने पहले ही कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत स्लो होती है, बहुत कम होती है। और याद रहे एक क्वेश्चन अलग आएगा, व्हाई हेलो अरेन्स show are less, why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions, तब उसका अलग आंसर होगा, वो हम अलग क्वेश्चन करेंगे कंसेप्चुअल पेज के बाद। ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिडक्शन है, स्पेसिफिक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय स्लैश NaOH। तो जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होता है, अरीन्स बन जाते हैं। देखो बेटा हेलो अल्केन में मैंने कहा था वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं, सोडियम इथेनॉल, या मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैंने वहां पर इवन बताया जिंक HCl। हेलो अरीन में स्पेसिफिक है, निकल एल्यूमिनियम स्लैश NaOH ही यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एरीन्स बन जाते हैं। एरीन का मतलब जिस एरीन से बना है, जैसे टॉलिन से बना है क्लोरो टॉलिन, जैसे ऑर्थोक्लोरोटॉलिन नीचे मैंने लिखा, या बेंजीन से बना है, वही वापस बन जाएंगे। कैसे, एक HCl को रिमूव करेगा HCl, और एक HCl की जगह जाएगा HCl, और एक HCl की जगह जाएगा। तो जब एक HCl की जगह जाएगा, वापस जाएगा, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं H की जगह Cl था,
तो वो H वापस आ गया, C6H5H मतलब C6H6 बना, तो बेंजीन बना, दोबारा अपना एरीन बना जिससे ये बना था। और यहाँ पर भी क्लोरो Cl को रिप्लेस करेगा एक H, खुद आएगा Cl की जगह, तो बनेगा टॉलीन, मिथाइल बेंजीन, और बाकी HCl अलग होगा। सो रिडक्शन से एरीन्स बन जाते हैं। मिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम है टॉलीन। तो ये था, अगर हम उस हिसाब से लिखें तो इट इज क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, करेक्ट। या हम अगर टॉलीन से लिखेंगे तो देन ऑर्थो पर क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरोटॉलीन, ऐसे भी। बिकॉज याद रखना है आपको, इन एरोमेटिक केमिस्ट्री कॉमन नेम्स आर प्रेफरेबल, कॉमन नेम्स को प्रायोरिटी दी जाती है एरोमेटिक केमिस्ट्री में, ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीनिंग वाले कंपाउंड्स में आपको ज्यादा कॉमन नेम्स ही लिखने हैं। सो जैसे मैंने इधर एनिलीन लिखा था, एनिलीन ये इसका कॉमन नेम है, कमर्शियल नेम है, ट्रेड नेम है, तो इसका आईयूपैक नेम है बेंजीन एमाइन। बहुत कम बेंजीन एमाइन आपको मिलेगा कॉपी बुक्स पर, या एनिलीन लिखा होगा। ऐसे ही यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटॉलीन लिख सकते हैं, बिकॉज बेंजीन के साथ जब CH3 होता है वो टॉलीन होता है, उसके साथ वाले पोजीशन पर Cl है, इट बिकम्स ऑर्थोक्लोरोटॉल। आईयूपैक नेम तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन होगा, और एरेन्स बन जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रिडक्शन। सो रिडक्शन H नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पर एरो पर आप चाहे तो लिख सकते हो, ऊपर लिखा है लेकिन एरो यहाँ पर भी लिख लो, निकल एल्यूमिनियम /NaOH से ही आया है ये नेसेंट हाइड्रोजन। ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट से H देते हैं। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट से मैंने आपको कहा था, हर एक जगह पर स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम है। दिस वाज सेकंड। नाउ सर रिडक्शन, हमने अभी तक की 2 रिएक्शंस आज। पहला हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी किया हमने रिडक्शन। 2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिडक्शन, राइट।